बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। काबिल एहतराम वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित व बल्तिस्तान जनाब अमीर मुकाम साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, स्टेज पे बैठे हुए काबीना के मेरे साथी, पार्लियामेंट के साथी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट के साथी, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब ज़ुमरत ख़ान साहब, रहनुमा ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क के तूलो अर्ज़ में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। बैरून मुल्क मौजूद हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी बहन भाई भी ये दिन यकसा जोश व जज्बे से मना रहे हैं। यौम इस्तेसाल कश्मीर हमें भारत के उन यक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है जो उसने 5 अगस्त 2019 में पुलवामा के एक ड्रामे के बाद रचाया और जम्मू और कश्मीर के हवाले से उसने उसको हड़प करने की कोशिश की। इन इक़दामात के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी दस्तूरी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, जिसे आर्टिकल 370 कहते हैं, और उसे बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में ले लिया गया। उसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जुदा कर दिया गया और मुकामी बाशिंदों को हासिल बाज़ खसूसी हकूक़ ख़त्म कर दिए गए। भारत ने ये इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग़ के नाम पर किए, मगर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी तरक्की थी जिसे मुतारफ़ कराने के लिए भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत और तरक्की थी जिसके नाम पर महीनों तवील अज़ियतनाक लॉकडाउन पूरी वादी कश्मीर में नाफिज करना पड़ा और लोगों की आमदो रफ्त पर पहरे बैठाना और उनके बुनियादी हकूक़ गज़ब करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर मोहर ज़ब्त की। ऐसा करते हुए ये अमर सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसलों के रोशनी में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। पिछले 6 वर्षों में भारत ने मुकामी कवानीन की एक भारी तादाद में तरमीम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया, असम्बली की हल्का बंदियों से छेड़छाड़ की ताकि वादी कश्मीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी पर असरअंदाज हुआ जाए, गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने और मुकामी वोटर लिस्टों में अंदराज का हक दिया। जम्मू व कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए जायदाद खरीदने के दरवाजे खोले गए। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। कश्मीर की मुकामी तहज़ीब व सकाफ़त को भारतीय रंग में रंगना है और श्रीनगर में एक ऐसी हुकूमत का क़याम है जो नई दिल्ली के इशारों पर चले, जिसके पास नई दिल्ली के अहकामात से इख्तिलाफ़ का कोई चारा ना हो। ये सब पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले कबूल है। आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में एक नया शोशा छोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी। शायद चंद घंटों में भी, आज या कल या चंद दिनों में ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं, और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों,
आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है और मसला कश्मीर को अपना दाखिली मसला करार देता है। ये एक बेबुनियाद दावा है जो बैनुल-अक़वामी कवानीन, तारीख़ी हक़ाइक़, इखलाकी असूलों और ज़मीनी सूरत हाल के टोटल अपोजिट है, यानी बरक्स है। ये भारत ही था जो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। आज वो किस तरह सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने से इनकार कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक 25 के तहत तमाम रुकन ममालिक सलामती कौंसिल की करारदादों को मानने पर मुत्तफ़िक हैं। आज एक जानब तो भारत उसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के ख्वाहिशमंद के साथ साथ पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरी जानब वो सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने से सरीहन इनकारी है। ये कैसा तजाद है? मुत्तहिद भारतीय हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावीज़ में जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत इन हक़ाइक़ से आंखें कैसे चुरा सकती है? ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फ़ैसले मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के कत्ल करने के बावजूद और उसकी जायदाद को तबाह करने के बावजूद कोई अकाउंटेबल नहीं है। इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन का बेजा और बेपनाह गलत इस्तेमाल हो रहा है। 16 छोटी और बड़ी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है। हज़ारों कश्मीरी औरतें नीम बेवा की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं कि उनके शौहर ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। हज़ारों नामालूम कब्रों में दफन शुदा अशख़ास का इल्म नहीं कि वो कौन से शोहदे थे, उनका नाम क्या है। इंसानी हकूक़ की ऐसी पामाली आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, यौम इस्तेसाल के मौका पर हमें उन हज़ारों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को भी याद करना चाहिए जिन्हें पिछले 3 दहाइयों में भारतीय जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। हम इन शहीदों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। आज कश्मीर ज़ख्मी है, मगर वो भारतीय दबाव के सामने झुका नहीं। ये जुर्रत और बहादुरी की काबिल तारीफ़ है जिसके लिए हम उनको दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। बदकिस्मती से ये मुमकिन ना हो सका। अहले कश्मीर की ख्वाहिशात को ताकत, साजिश और धोखाधड़ी के ज़रिए कुचल दिया गया। चुनांचे कश्मीर के ज़ख्म पिछले 70 साल से रस रहे हैं। हमें इन पर मरहम रखना है। हमें अहले कश्मीर को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का जमहूरी हक़ दिलवाना है। इंशाअल्लाह भारत को अक़वाम मुत्तहिदा, कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। इसे जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का इनकाद करना होगा, वगरना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारतीय जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे धोखाधड़ी और जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए अपने आइनी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने से नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी फरसूदा नहीं होती। वो भारत पर आज भी उसी तरह लागू हैं जैसे वो 70 साल कबल लागू थी और उस वक़्त तक लागू रहेंगी जब तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर
आज़ाद नहीं होता इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह बनेगा, और वो अपनी मर्ज़ी से राय शुमारी में इसका फ़ैसला करेंगे वो कहाँ किस जगह पे शामिल होना चाहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया था। ये महज ज़ोर बयान नहीं, एक ज़मीनी हकीकत है। पाकिस्तानी और कश्मीरियों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम तारीख़, जोग्राफिया और दीन, इस्लाम के ना टूटने वाले बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारी खुशी और गम साझे हैं, लिहाजा अहले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। भारत और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर का एक बुनियादी फ़रीक है। ये आप बिल्कुल रखें, माइंड में रखें कि पाकिस्तान भी इसमें एक फ़रीक है, कश्मीरी अवाम भी एक फ़रीक है और भारत भी एक फ़रीक है। इसलिए भारत और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है, इस तनाजुर में पाकिस्तान और कश्मीरियों की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ भारत कोई यकतरफा फैसला लागू नहीं कर सकता, और जो फैसला उसने 5 अगस्त 2019 को किया है वो गैर कानूनी, गैर आइनी और इंटरनेशनल लॉ से बगावत है। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, कश्मीर वो नुक्ता है जिस पर अपने इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। मुआशरे के तमाम तबक़ात और रियासत के तमाम अदारे अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मैं ये ऐलान बाशगाफ अल्फाज में करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी इमदाद उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल ना हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करती रहेगी। पाकिस्तान अहले कश्मीर के हकीकी जज्बात की तर्जमानी करता है, करता था, करता है और इंशाअल्लाह करता रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। अभी मेरे भाई अताउल्लाह तारड़ साहब ने आपको 22-23 जुलाई जो अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को जुलाई के महीने की सदारत थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उनकी तर्जमानी करते हुए मैंने भरपूर अंदाज में तीनों दिन जो मुख्तलिफ टॉपिक, एक फ़लस्तीन पे था, एक पीसफुल सेटलमेंट कश्मीर, पीसफुल सेटलमेंट इश्यूज़ पे था जैसे ये डिस्प्यूटेड है कश्मीर, और तीसरा जो था वो OIC जो हमारी इस्लामी तंजीम है उसको और UN को मज़ीद मजबूत करना आपस में। तीनों दिन कश्मीर की आवाज़ उनकी रेजोल्यूशंस में उनकी हमने अपनी तकरीरों में वहाँ रिकॉर्ड करवाई, और इसी तरह UN जनरल असम्बली में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम था 21 जुलाई को, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से ये यानी इस मामले को उजागर किया गया। और फिर 28 जुलाई को तो ये पूरा हफ्ता अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवानों में, चाहे वो जनरल असम्बली थी या वो सलामती कौंसिल था, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के बिहाफ पर मैंने भरपूर आवाज़ उठाई और उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और साथ साथ फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई। ख़वातीनो हज़रात, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जहारियत का इर्तिकाब किया, और ये पुलवामा की तरह था। मुझे कोई शक नहीं है, कोई उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये प्लान था, और जैसे पुलवामा का एक प्लान था, दुनिया में नैरेटिव भेज दिया, दुनिया में इंटरनेशनल जो उनके दारुल खिलाफे हैं उनको कन्विंस कर लिया कि ये पाकिस्तान है, और करते करते कहाँ पहुँचे, ऑल ऑफ ए सडन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए आर्टिकल 370 को उसको डिलीट कर दिया गया। उनके अपने आइन में था, उसकी हैसियत जो है वो रिकग्नाइज थी इंडिया के अपने आइन में भी। तो ये जो एक मजमूम हरकत थी, इसी तरह पहलगाम में भी उसी तरह उन्होंने कोशिश की।
इसी तरह उन्होंने पहलगाम में भी ये जो पानी का मामला है, इंडस वाटर्स ट्रीटी जो 1960 पे और 1961 में जो फाइनल हुआ और जिसके तहत पाकिस्तान ने का हक था कि 3 दरियाओं में पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो उसको कोई नहीं रोकेगा। भारत ने उसको यानी कब्जा करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक मजमूम कोशिश की, लेकिन पुलवामा की तरह 2019 में यहाँ गवर्नमेंट कोई और थी। अल्लाह के फजलो करम से ये गवर्नमेंट जो है इसको हमेशा से पाकिस्तान की कौम और बैनुल अक़वामी बरादरी जानती है कि ये हुकूमत का जो कमिटमेंट है कश्मीर के साथ वो कैसी है। हमने देखा कि आनन फानन 2019 में क्या हुआ और कुछ नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस है कि आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए चुनना, तो अवाम को और कौम को एक कोशिश है कि एक इसको यानी डिवाइड किया जाए और बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर ये मैसेज देना। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को, कि जो दिन है जो पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम के नहित्ते जो मजलूम हैं उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए ये दिन मना रहा है। और 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़, और उस दिन आप अपना एक सियासी नॉनसेंस शुरू कर देते हैं। खुदा का खौफ करें, आपके पास पूरे साल में 365 दिन है, आप कोई और दिन चुनते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अल्लाह के फजल से जैसे मेरे साथियों ने भी बताया कि पहलगाम में ये इंडिया कहता था न्यू नॉर्मल, ये कहता था सुप्रीमेसी, ये कहता था हेजमनिया हमारी इस खत्ते में, हम चौधरी हैं इस खत्ते के, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम इस खत्ते के कप्तान हैं। वो सारी अल्लाह ने वो खाक में मिला दिया, वो गुरूर और वो जो क्लेम्स थे। अब पाकिस्तान अल्लाह के हम ये अपने से हमसे बहुत छोटे ममालिक है इस खत्ते में, हम छोटे से छोटे मुल्क की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितने बड़े से बड़े मुल्क की इज्जत करते हैं। ये बेसिक असूल है बैनुल अक़वामी कि आप बड़ा हो या छोटा हो, एक सेल्फ डिग्निटी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक उसकी नेशनल सॉवरेनिटी, एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसका आप एहतराम करेंगे। लेकिन भारत ने हर चीज़ के परसे हवा में उड़ाए और अल्लाह ताला ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया जब 6 उनके जेट फाइटर जो है वो ज़मीन बोस हुए और 34 जो है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जब ग्राउंड टू ग्राउंड लड़ाई हुई 9 से 10 मई के दौरान, तो उससे उसको बेपनाह नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। ये फतह जो थी उसमें अपना हुकूमत की जो सियासी क़यादत है, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म उसमें फोर फ्रंट पे थे, उसमें फ़ौज पाकिस्तान लीडरशिप जनाब सैयद आसम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, उनकी क़यादत में उनके एयरफोर्स चीफ, उनके नेवल चीफ और उनकी बाकी जो क़यादत थी वो मुतहद थी। और ये जो कुछ हुआ अल्लाह के फजल करम से, ये एक यूनिटी, एक इत्तेहाद, ये उसका नतीजा है। और अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को दिखाया। आज पाकिस्तान का सर अल्लाह ताला ने फ़ख्र से बुलंद कर दिया और हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उस दुश्मन की जो गरूर था, उस दुश्मन के जो क्लेम थे, न्यू नॉर्मल की बात करते थे, सुप्रीमेसी की बात करते थे, हेजमनी की बात करते थे, तो वो सब हवा में उड़ गई। आज सब दुनिया इसकी मोतरफ है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ न्यूक्लियर के हवाले से नहीं, न्यूक्लियर वो भी है, एटमी कुव्वत वो भी है, एटमी कुव्वत हम भी हैं। वो अब 17 मई को वो बने थे, 28 मई 1998 को हम बने थे। इसी NDU में फैसला हुआ था मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मैं उनके साथ था, मरहूम सरताज जी सब उनके साथ थे। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को ये इज़्ज़त बख्शी है, हम अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र और आज ये इख्तियार करते हैं। हमें किसी से लड़ना नहीं है, जंग हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इस मुल्क को, वो मुल्क जो 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था, उस मईशत को ला के अगले 4 साल में दुनिया की 47वीं मईशत में डबो दिया गया। उसको हम निकाल रहे हैं, उस भंवर से निकाल रहे हैं। PDM की गवर्नमेंट में सारा तवानाई उस पर खर्च हुई मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की। इस हुकूमत में पहला साल उसी में लगा। अल्लाह के फजल करम से इक्तसादी स्टेबिलिटी आ चुकी है, हम अब तरक्की और ग्रोथ की तरफ रवा दवा हैं।
और वो किसी को हजम नहीं हो रहा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए कि जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। हमें हमारा हदफ इस हुकूमत का बड़ा क्लियर है, हम किसी से जंग नहीं चाहते, हम अमन के ख्वाह हैं, चाहे वो बड़ा मुल्क है या छोटा मुल्क है। लेकिन अगर कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। कुछ अरसे से ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, भारतीय क़यादत कुछ अजीब किस्म की बातें भी कर रही है। कभी वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर बातें शुरू कर देती है, कभी वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बातें शुरू कर देती है, और बेबुनियाद ये इसको डाइवर्ट करने के लिए जो कुछ उन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी और UN की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ इकदाम किए हैं, ये उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ है। लेकिन मैं इस बारे में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी हमने कहा था, जब पहलगाम पे हम पे जब एक इल्ज़ाम लगा और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 दिनों के अंदर ये अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम कैसे ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ऑफ़र कर सकते थे। दुनिया ने उसको बहुत फिर समझा कि ये इंडिया का फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये वाकई कोई पाकिस्तान का कोई हाथ है तो मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर झूठ बोला दूसरा कि जी 7 मई की सुबह जब इनके 6 तैयारे उस वक्त तक गिर चुके थे और ये अपना बेपनाह खिफत मुल्क में उठा रहे थी ये हुकूमत मोदी की, तो इन्होंने फिर एक नया ड्रामा किया और वो उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है आज भी। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने, उनके ऑफिस ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात, दरमियानी रात में 15 जगह पे हमला कर दिया, यानी हिंदुस्तान में। हमने कहा, हमने अनाउंस किया फॉरेन ऑफिस ने कि हमने, पाकिस्तान ने तो एक जगह पे हमला नहीं किया। और मैंने एक इंटरनेशनल जो P5 जैसे कहते हैं, परमानेंट 5 जो मेंबर है सलामती कौंसिल के, उस एक मुल्क के वजारत खारजा से ये कहा कि ये तो डिजिटल टाइम है, डिजिटल वर्ल्ड है, आप जाएं चेक करें, हम तो ट्रेसेस छोड़ आए होंगे। 15 जगह हमला किया तो कोई 5-10 जगह पे तो आपको ट्रेसेस। नारा रिसालत पाकिस्तान। तो हमने कहा कि भाई आप तो एक बैनुल अक़वामी, आप तो बहुत बड़ी कुव्वत हैं, दुनिया में 5 आप बड़ी कुव्वतों में से एक कुव्वत हैं। तो मैंने कहा कि आप जरा चेक करके बताएं हमें कि क्या वाकई हम 15 या 14 या 1 या 2 या कितनी जगह पे हमने हमला किया है। 24 घंटे के बाद उस मुल्क की वजारत खारजा ने मुझे कंफर्म किया कि आपने किसी जगह पे हमला नहीं किया। और मैंने फिर तमाम दारुल खिलाफों में ये पाकिस्तान की तरफ से इतला की कि ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ है, पहलगाम का हमारे ऊपर इल्ज़ाम नंबर 1, नंबर 2 ये दूसरा झूठ है। इनकी किस्मत बुरी थी, तीसरे दिन इन्होंने ये न्यूज़ रिलीज़ कर दी कि जी पाकिस्तान ने F-16 के ज़रिए हमला कर दिया, उड़ा दिए हैं इंडिया के ऊपर, और एक F-16 गिरा लिया गया। हमने फॉरेन ऑफिस से F-16 की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो तो F-16 किसी भी मुल्क में होता, अपने हैंगर से निकल रहा है तो वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ उड़ रहा है, किधर जा रहा है। हमने उनको कहा कि देखो तुम F-16 के मामे और चाचे हो और इसको चेक करके बताओ दुनिया को कि क्या पाकिस्तान से कोई F-16 उड़ा है और पाकिस्तान से कोई F-16 गिरा है इंडिया में। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि कोई ना पाकिस्तान से F-16 उड़ा ना गिरा। इसने इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी को खाक में मिला दिया पहले ही, और दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो ठीक है अल्लाह के फजल करम से। ये है इंडिया का अपना मीडिया लिखता है कि पाकिस्तान, इंडिया इस वक्त उनका नैरेटिव फेल हो गया इस पहलगाम के बाद जंग में, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैं, आपको पाकिस्तानी होने के नाते पता होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान मैं से अर्ज़ कर रहा था कि पुरअमन
बकाए बहामी में यकीन रखता है। हम पीसफुल मुल्क हैं और हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे, और वो हमने साबित कर दिया है बनियानुल मरसूम में। और आपने मार का हक जो जहाँ एंड हुआ, हम तमाम पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान तसादम और जंग की जगह पे मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह देता है। यही मैं अभी लेक्चर देता रहा हूँ शांति काउंसिल की मीटिंगों में कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। थाईलैंड और कंबोडिया की अभी जंग हुई, उसमें भी यही कहा कि भाई जाओ बैठ के डायलॉग और डिप्लोमेसी को किया, मसला हल हो गया। तो पाकिस्तान का रवैया तहम्मुल और एहतियात का है। पाकिस्तान तनाज़ात और तशद्दुद को हवा नहीं देना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने वाज़े किया कि पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़ाज सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में और पाकिस्तान की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में किसी भी जारहाना कदम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर भारत हकीकी जमहूरियत होने का दावेदार है तो इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का जमहूरी हक देना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी होंगी। इसे कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ लुटानी होंगी। इसे तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर में नाफिज ज़ालमाना कवानीन को मनसूख करना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर के शहरों, कस्बों और देहातों से अपनी फ़ौज को फौरी निकालना होगा। ख़वातीन और हज़रात, बच्चों, इसे इन तमाम इक़दामात को इंडिया को वापस ले लेना चाहिए जो 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासब और वहाँ की सियासी नक्शे को बदलने के लिए उठाए गए हैं। जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस आपने जो मोअज़्ज़ज़ मुझसे पहले जो मुकर्रर थे जनाब अमीर मुकाम साहब से जनाब अताउल्ला तारड़ साहब ने भी एक्सप्लेन किया, तो उनको तमाम उस वक्त तक ये सुलह सफाई, ये सुकून चैन नहीं होगा। इसे आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी पर लगी कदमें उठानी होंगी। इसे बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग और इंसानी हकूक़ के मोतबर अदारों को मकबूजा कश्मीर तक रसाई देना चाहिए ताकि वहाँ जाकर वो ख़ुद देखे कि वहाँ क्या हाल है, क्यों पाबंदी लगाई है। अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आप कोई वहाँ कुछ गलत काम नहीं कर रहे, अगर आप गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं कर रहे, मुजालिम नहीं कर रहे, गलत तरीके से लोगों को आपने कैदोबंद में नहीं रखा, तो लोग इंटरनेशनल मीडिया को जाने दें, उसको क्यों नहीं जाने देते आप। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़ के इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की जो डिमांड है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवा के अहले जम्मू कश्मीर को अपना हक खुद इरादियत को इस्तेमाल करने का हक जल्दी से जल्दी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर जो कायदीन तमाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फ़र्दन नाम नहीं ले सका, तमाम कायदीन जो स्टेज पे हैं, जो आगे इर्द गिर्द हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने आज कौम की सॉलिडारिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखा दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह फ़तह नहीं होगा, जब तक उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगी, जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मज़लूम बहनों भाइयों को मकबूजा कश्मीर में उनकी मदद अता फ़रमाए और उनको जल्दी से जल्दी आज़ादी अता फ़रमाए। पाकिस्तान